आ जाती है मेन बात। मेन बात जो है वो क्या है, यूनिट्स। देखो अभी आपको बताता हूं, देखो इसको लिखो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको लिख लो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। आपको बहुत ही अच्छे आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा। एक एक चीज मेरे साथ लिखते जाना, एक एक चीज मेरे साथ लिखते जाना। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, 1% भी आपने टेंशन नहीं लेना है। ओके, और ये आपको लेक्चर जो है लगातार मिलते जाएंगे। ओके, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब देखो हमने कभी ये सुना है आपने कि एसी जो है हमारा 1 टन एसी है, 2 टन एसी, ऐसा सुना हुआ है ना आपने? ये चीज़ बात पक्का सुनी होगी कि कहीं ना कहीं आपको एसी के बारे में सुना होगा, एसी के बारे में सुना होगा आपका। एसी कहीं पे लेने भी चले जाओ, आप दुकान पे चलो, आपको सर एसी लेना है, तो सबसे पहले कौन बोलेंगे कितने टन का लेना है? वो कहेंगे 1 टन का लेना है, 1.5 टन का लेना है, 2 टन का लेना है, ये बोलेंगे। अब जब मैं पहले मतलब भाई कुछ भी नहीं पता होता था, ठीक है, मैं भी गांव से ही था, तो मुझे क्या पता था ये क्या होता है। मेरे दिमाग में आया कि टन का मतलब भाई हैवी होगा, वेट होगा। टन का मतलब ये तो नहीं है ना, टन होता है 1000 किलो, 1000 किलोग्राम। मुझे लगा भाई 1000 किलोग्राम का होगा, लेकिन उठा के ला रहे उसे 2 बंदे सिर्फ। यार ये 1000 किलो का है, 1 टन का है, 2 बंदे कैसे उठा के लेके आ सकते हैं? मेरे दिमाग में ये 1.5 टन का, 2 टन का, ये कैसे उठा सकते हैं? तो बाद में पता चला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका वेट थोड़ा ना है। जो ऐसे होने लग गया कि हमारा 1000 किलोग्राम का अगर एसी आने स्टार्ट हो गया तो मेरे भाई जान निकल जाएगी। कहाँ उठा उठा के इधर उधर करोगे? मुश्किल हो जाएगा ना, कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, जब पुराने ज़माने में जब हम कूलिंग करते थे तो तब हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ क्या थी? हमारे पास थी भाई साहब, एक थी आइस, बस आइस का टुकड़ा। ये ठीक है, मैं इसको आइस को किस कलर से बना लूँ? आइस को वाइट कलर का ही होना चाहिए ना, आइस को वाइट का इस कलर का बना लो, चलो ठीक है, ठीक है। ये आइस थी हमारे पास। अब इस आइस ने क्या करना है? इस आइस ने मेल्ट होना है। देखो मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये आइस है मेरे पास, आइस का बड़ा ब्रिक है, हाँ इस तरह से है, ठीक है, आइस है मेरे पास। अब आइस ने होना है मेल्ट। अब आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है और सेंसिबल हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। सेंसिबल हीट मतलब सेंसिबल हीट हमारे पास क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है, ये दोनों पता होने चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो लेटेंट हीट क्या होती है और ये सेंसिबल हीट क्या होती है। अब देखो जब भी हमारी कोई चीज फेज चेंज करती है, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया भाई उनको सब कुछ करवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जब हमारे पास किसी चीज का, मान लीजिए पानी है मेरे पास, ये पानी है, इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाकर हम 100 डिग्री तक लेके जाते हैं। जब तक ये बढ़ाते रहेंगे टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। ओके, इसके बाद अगर आप इसको गर्म करोगे ना तो 100 डिग्री का पानी 100 डिग्री पर ही रुका रहेगा, 100 डिग्री वाला पानी 100 डिग्री पर ही रुका रहेगा। आपकी जो हीट है उसको वाष्पीकरण में बदलने के लिए चेंज करने में लग जाएगी। अब आपकी जो हीट जाएगी ना, ये तो हीट सेंसिबल है, लेकिन इसके बाद वाष्पीकरण स्टार्ट होगा, पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वाष्पीकरण, मतलब हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये हीट जाती है ना तो टेम्परेचर होता है 100 का 100 डिग्री का 100 डिग्री पर ही रुका है। ओके, तो 100 डिग्री का 100 डिग्री पर रुका है तो अपनी हीट कहाँ जा रही है? तो वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में जा रही है, और उसको हम कह देते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, इसी तरह सेम आइस जब पानी बनती है, आइस जब पानी बनती है ना तो वो क्या करेगी, ये देखो ये है भाई ठंडी बर्फ और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
अब इसने बाहर क्या है टेम्परेचर, मान लो 50 डिग्री, बाहर क्या है 50 डिग्री का टेम्परेचर है, हीट अंदर आना स्टार्ट हुई, इसके अंदर ये खाता है हीट को, एक तरह से हीट खा रहा है, ये बाहर की हीट खानी स्टार्ट कर दी, इसने हीट खानी स्टार्ट कर दी, तो बाहर क्या होगा, बाहर की हीट कम होनी स्टार्ट होगी। मान लो ये रूम है, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर आपने आइस रख दी, इस रूम के अंदर आइस रख दी और बंद कर दिया रूम। अब हीट खाएगा ये आइस की, मतलब सॉरी बाहर रूम की है, ये हीट खाएगा आइस, और ये कौन सी हीट होगी, ये होगी लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि ये अब अपना फेज चेंज कर रहा है, ये लेटेंट हीट खा रहा है रूम की, लेटेंट हीट खा रहा है, मतलब आइस से सॉलिड से ये क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, आइस से ये वाटर बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से क्या बन रहा है, ये लिक्विड बन रहा है, पानी बन रहा है, और ये जो चेंज हो रहा है ये होती है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, तो ये जो लेटेंट हीट खा रहा है ना, अगर हम 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम हमारे पास आइस हो और वो 24 घंटे में, इसको अगर 24 घंटे में, 24 आवर में कितनी वो हीट खा जाएगा, यहाँ से ले लेगा, और अगर उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाए, कितनी हीट वो ले लेगा, वो जो हीट खींच लेगा ना रूम से, उसको हम कहेंगे, हमारे पास क्या है, उसका 1 टन उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। 1 टन आइस ने जितना करना है उतना हमारा एसी है करेगा, वो 1 टन बहुत होता है, 1000 किलो आप लेके आओगे ना तो हमारे पास बहुत होती है, 1000 किलो हमारे पास अगर आइस है, उसको अगर रूम में रखोगे और वो जितनी इफेक्ट पैदा करेगी उतना हमारा 1 टन का एसी देगा। लेकिन 1 टन का एसी भाई बचुआ सा होगा, छोटा सा होगा, जिसको आप भी आराम से उठा सकते हो, एक नहीं तो 2 बंदे आराम से उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, हल्का सा होता है। लेकिन ये छोटू सा इस 1000 किलोग्राम बर्फ के इफेक्ट के बराबर लगेगा। जितनी लेटेंट हीट इसने देनी थी ना, जितनी लेटेंट हीट इसने लेनी थी उतनी ये बना देगा। मतलब हमारे पास जो हीट एक्सट्रैक्ट करनी, मैंने आपको बोला ना लेबर, ये देखो उठा रहा है ना हीट, ये भी रूम से हीट उठा के बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में ना डेफिनेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से लिख लेते हैं हम, ठीक है, इसको लिख लेना प्लीज। द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एब्रिवेटेड एज टीआर। तो कहीं पे टीआर लिखा हो तो आपका मतलब क्या है, 1 टीआर मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन। अगर कभी कभी पूछे ना कि बड़ी हवा कर रहा हो, भाई तेरे भाई ने एसी लगवा लिया, 1 टन का एसी है, आप बोलना अच्छा 1 टन का मतलब क्या होता है, और आधे लोगों को जवाब नहीं आएगा, आप हैरान हो जाओगे। वो कहेगा 1 टन का मतलब होता है 1 टन। आप बोलेंगे नहीं 1 टन का मतलब तो बता, ये 1 टन का एसी लेके आ रहा है, बहुत हवा कर रहा है, 1 टन का एसी का मतलब क्या होता है, वही हाथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एब्रिवेटेड एज टीआर, टीआर लिखेंगे। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज, अब इसको लिख लो, द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। तो क्या करा है, दोबारा सुनो, जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करेगा, जितनी ठंडक पैदा करेगा 1 टन आइस 24 घंटे में 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 24 घंटे में 0 डिग्री टेम्परेचर पे जितनी ठंडक पैदा करेगा उतना हमारा 1 टन का एसी पैदा कर देगा, उसको कहते हैं 1 टन एसी। 2 टन का एसी मतलब 2000 किलोग्राम आइस जितना। बस समझो भाई, जान निकल जाती थी पुराने टाइम में, पुराने टाइम में जान निकल जाती थी कि हमने एसी मतलब कूलिंग करनी है। कूलिंग करना आसान थोड़ा ना था पुराने टाइम में, पुराने टाइम में बहुत मुश्किल होता था कूलिंग करना, ठीक है। वो इतनी बर्फ कहाँ से लाए, 1000 किलो, उसको भी वो भाई वो पानी भी बन जाएगा, मतलब कूलिंग तो दे देगा लेकिन वो पानी भी बनेगा, उस पानी को भी कंट्रोल करो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मस्त आराम से बैठो, हीट एक्सट्रैक्ट होकर बाहर जाने, आप आराम से बैठे हो। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई,
इसरो, NHPC, ऑल स्टेट AE-JEE एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AE-JEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AE-JEE कोर्स को।